गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम करेंगे रिसर्च मैथडोलॉजी का एक टॉपिक। मैं डॉक्टर कविता रानी फ्रॉम MMDU मुलाना अम्बाला हरियाणा। तो आज हम रिसर्च मैथडोलॉजी सब्जेक्ट का एक छोटा सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसर्च? Research may be very broadly defined as systematic gathering of data and information and its analysis for advancement of knowledge in any subject। तो आप इसको सिंपली अगर हम इसको डेफिनेशन को रीड करते हैं तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि सिस्टेमेटिकली गैदरिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। रिसर्च इज सिस्टेमेटिक गैदरिंग ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर gathering or collecting of data and information we will analyze दिस डाटा फॉर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज इन एनी सब्जेक्ट। तो रिसर्च किसी भी सब्जेक्ट में की जा सकती है जिसके लिए हम डाटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। आफ्टर कलेक्टिंग दैट डाटा और इन्फॉर्मेशन वी एनालाइज दैट डाटा और इन्फॉर्मेशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज और फॉर न्यू नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि कोई हमने बिल्कुल नया नॉलेज ही क्रिएट किया है, हो सकता है जो पहले से नॉलेज है उसको एडवांस किया है। तो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज है, वो एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड हो सकती है या फिर पुराने कॉन्सेप्ट में कुछ नया निकल के आ सकता है। रिसर्च अटेम्प्ट टू फाइंड आंसर इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ सिस्टेमैटिक मेथड्स। रिसर्च को आप क्या कह सकते हैं कि हमारे सामने कुछ इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस या फिर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उनका आंसर हमें रिसर्च से मिल जाता है। जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है और कोविड-19 को किस तरह से हम कोरोना वायरस की क्या वैक्सीन निकाल सकते हैं, किस तरह से इससे फाइट कर सकते हैं, उसके लिए रिसर्च की जा रही है। जैसे लॉकडाउन करना, ये भी किसी ने कहा होगा या फिर कोई रिसर्च होगी या फिर जो पहले इस तरह के पैंडेमिक हो चुके हैं जैसे कि स्पेनिश फ्लू आया था 1920 में, तो उसको देखते हुए वहाँ पे भी कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को और लॉकडाउन को किया गया था उस तरीके से जिस तरीके से उस टाइम में किया जा सकता होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका रिसर्च है वो आपका जो आपकी क्वेश्चंस है उसको आंसर फाइंड आउट करने के लिए और जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो अभी रिसर्च जारी है कोविड-19 का वैक्सीन बनाने की। कई कंट्रीज़ दावा भी कर रहे हैं कि बन चुका है, लेकिन अभी ऐसा कुछ फैक्ट हमारे सामने अच्छी तरह से नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये वैक्सीन बन रही है तो ये भी एक तरह की रिसर्च ही है। अब एक डेफिनेशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेस डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। तो रिसर्च के अंदर क्या आ जाता है? डिफाइनिंग देन रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम। पहले आप डिफाइन करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइम में आप अच्छे से डिफाइन कर पाते हो, तो अगर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको रीडिफाइन भी कर सकते हो। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टिव सॉल्यूशन। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, क्वांटिटेटिव डाटा से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको हाइपोथेसिस बनानी होती है, और या फिर नहीं है तो सजेस्टिव सॉल्यूशंस। अगर आपकी थ्योरेटिकल है तो वहाँ पे सजेस्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं उस प्रॉब्लम के, तो वो आपको बताने होते हैं। फिर उसको लाइट में रखते हुए आप कलेक्टिंग करते हो डाटा की, कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हो टेबल के रूप में, फिर उसको इवेल्युएट करते हो, उसका एनालिसिस कर लेते हो, मेकिंग डिडक्शन और रीचिंग कंक्लूजन। मेकिंग डिडक्शन मतलब जो आपने डाटा कलेक्ट किया है और जो डाटा एनालाइज किया है उसका रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो इसको आप क्या कह सकते हैं? रिजल्ट्स निकालना भी बोल सकते हैं, असरटेनमेंट ऑफ रिजल्ट भी बोल सकते हैं मेकिंग डिडक्शन को। तो जो आपने डाटा कलेक्ट किया है ऑन दैट बिहाफ आपके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं वो देखोगे, एंड आफ्टर दैट रीचिंग कंक्लूजन, और उस रिजल्ट्स के बेस पे क्या कंक्लूजन निकलता है तो वो देखा जाएगा। जैसे कि अगर मान लो वैक्सीन बन जाती है कोविड-19 की, तो वो कौन सी वैक्सीन है, पहले उसके लिए आप क्या करोगे, कुछ भी जो भी मेडिसिन है वो कलेक्ट की होंगी, फिर सैंपल लिया होगा, कुछ लोगों का लेंगे, या हाँ इन फ्यूचर ही होगा, अभी पूरी तरह से हम नहीं कह सकते कि वैक्सीन बना है कोई, तो जब भी होगा तो इस तरह से होगा, पहले वो इकट्ठा करेंगे मेडिसिन
कहाँ से क्या उसके अंदर सोल्ट डालने चाहिए। फिर जब वो मेडिसिन रेडी होगी तो उसको सैंपल पे अप्लाई करके देखा जाएगा, ह्यूमन सैंपल पे। फिर वो अगर वो रिज़ल्ट आपका पॉजिटिव आता है तो फिर वो सबके लिए अवेलेबल कराई जाएगी। और अवेलेबल कराने से पहले भी बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी कि इतने बड़े लेवल पे उसको किस तरह से प्रोवाइड कराया जाए, किस तरह से वैक्सीनेशन उसका किया जाए, तो उसमें 1 साल तो शायद लग ही जाए। एंड एट लास्ट केयरफुली टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी, फिर हम उस हाइपोथेसिस को चेक करते हैं किसके साथ, रिजल्ट के साथ। फिर हम ये देखते हैं जो हमारे कंक्लूजन आए हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट आए हैं और जो हमने फॉर्मुलेट की थी हाइपोथेसिस, क्या वो हमारी मैच करती है या नहीं है। तो उसी भी हाफ पे हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करते हैं या फिर हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये आपका हाइपोथेसिस का एक अलग से चैप्टर होगा, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा हाइपोथेसिस क्या होती है। जैसे नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव होती है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। अभी हम मीनिंग ऑफ रिसर्च और ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च ही करेंगे। अब है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। वट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? सबसे पहले टू गेन फैमिलियरिटी विद ए फिनोमिनो और टू अचीव न्यू इंसाइट इनटू इट। तो ये क्या है कि कोई नया घटना या कोई नया तत्व है जिसको हम जानना चाहते हैं, तो उस तरह की हम रिसर्च को बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। अब कोरोना वायरस एक नया कोविड-19 एक नई बीमारी है जो कि कोरोना वायरस से हुई है। तो इसके लिए जो वैक्सीनेशन बन रही है और उसके लिए जो रिसर्च हो रही है, उसको आप कह सकते हो कि ये एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च है, रिसर्च स्टडीज़ है ये। और हर एक कंट्री के डॉक्टर्स अपने अपने बिहाफ पे रिसर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव हो सकती है और इसके सिम्टम, इस बीमारी के सिम्टम किसी दूसरी बीमारी के सिम्टम से किस तरह से मिल रहे हैं, सो दैट कि इसका कोई ना कोई वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी ढूंढ लिया जाए। बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ह्यूमन बीइंग को भी, इकोनॉमीज़ को भी, और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं इसके साथ साथ। सेकंड वन, टू पोर्ट्रेट एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ए ग्रुप। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली यू नो दैट प्रॉब्लम। फर्स्ट में क्या था कि कोरोना वायरस की वजह से जो कोविड-19 हुई है बीमारी, ये पहली बार हुई है, तो ये एक्सप्लोर करने वाली चीज़ है। जबकि कई बार क्या होती है, जो ऑलरेडी कुछ चीज़ हो चुकी है, कोई घटना घट चुकी है, जैसे अब टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये बीमारी पहले से ही अवेलेबल है। तो इस बीमारी के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ हम इसको स्टडी करते हैं, डाटा देखते हैं कि कितने लोग बीमार हो रहे हैं, कितनी इससे डेथ हो रही है, तो और इसको कितने मतलब इसका हम कुछ ना कुछ टारगेट रखते हैं कि हमने इतने लोगों को दवाई देनी है और उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे हैं, चीज़ों को सिर्फ बता रहे हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रॉब्लम का पता है। तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाएगा जब आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम का पता है और उस प्रॉब्लम की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप रिलेटेड टू, वो चाहे इंडिविजुअल है या किसी सिचुएशन से रिलेटेड है, किसी बीमारी से रिलेटेड है या फिर ग्रुप से रिलेटेड है, उसको आप डिस्क्राइब करते हो जस्ट। फिर आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर और विद विच इट इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। ये जो आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है, वहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई घटना है या फिर कोई चीज़ है वो कितनी फ्रीक्वेंसी पे घट रही है। जैसे कोरोना वायरस जब शुरू में आया था चाइना में, वुहान सिटी में, तब इतना उसकी नॉलेज नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ डेथ बढ़ रही थी और वो फैल रहा था, तो उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया, यानी कि महामारी। तो ये कौन सी रिसर्च है, डायग्नोस्टिक रिसर्च, यानी कि इसको ढूंढा गया है कि ये प्रॉब्लम क्या है। फिर उसके बाद डायग्नोज करने के बाद प्रिकॉशन वाले मेथड आपके सामने ही हैं, जैसे कि लॉकडाउन, क्वारंटाइन, और मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रम पहले चलाए थे, जैसे थाली बजाओ ताली बजाओ और 9 दिए जलाने वाला। ठीक है, तो ये क्या थे, ये डायग्नोज करके उसको, ये डायग्नोस्टिक रिसर्च थी, जिसमें कि हमने फाइंड आउट किया कि ये क्यों हो रहा है और कितनी फ्रीक्वेंसी है इस बीमारी के होने की। तो उसके बाद ये जो आपको फाइंड आउट किया गया है कि ये बीमारी कितनी फैल रही है और कितनी खतरनाक है, कितनी डेंजरस है। तो इस तरह के हम इसको डायग्नोस्टिक रिसर्च भी बोल सकते हैं। एक्सप्लोर करने के बाद की बात है ये। उसके बाद है टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तीसरा जो आपका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, जब हम एक हाइपोथेसिस
सेट कर लेते हैं उसको टेस्ट करना। और जो हाइपोथेसिस है वो कैजुअल रिलेशनशिप की है बिटवीन वेरिएबल। कैजुअल का मतलब होता है कारण और परिणाम, यानी कि कोज एंड इफेक्ट। यहाँ पे हम ये देखते हैं हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं मोर देन 2, तो एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है और बाकी क्या होते हैं आपके इंडिपेंडेंट होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या फ़र्क पड़ता है और उसको हाइपोथेसिस सेट करके उसको टेस्ट करते हैं। तो जैसे इसमें हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर का एग्जांपल, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ फर्टिलाइजर एंड रेन ऑन द क्रॉप्स, ऑन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, तो वो ले सकते हैं हम। या फिर आजकल जो चला हुआ है टिड्डी गैंग की बात कर रहे हैं, वो आ रहा है, तो उससे कितना नुकसान होगा, ठीक है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ क्रॉप्स एंड जो भी आपका ये टिड्डी गैंग है जो भी है, तो आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इसके ले सकते हो। या फिर हैवी रेनफॉल हो जाता है कहीं पे, तो उसका रेनफॉल का क्या असर हुआ उस साल की क्रॉप्स पे, या फिर कहीं पे सूखा पड़ जाता है, ड्रोट हो जाता है, तो उसका क्या फ़र्क पड़ा। तो इस तरह की रिसर्च को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च बोलते हैं। तो आज के लिए आप इतना ही है, आपने रिसर्च क्या होता है वो करना है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च है इसमें आपके 2 टॉपिक इंक्लूड हो जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें साथ में आपको टाइप ऑफ रिसर्च का भी थोड़ा नॉलेज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे।